हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पारितंत्र के बारे में। ठीक है, ये हमारा लास्ट एपिसोड है। ठीक है, तो मेरे चेहरे पर भी थोड़ा सा खुशी है क्योंकि हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से, है ना, आप लोगों की मदद से और अपनी मदद से हमने इस चैप्टर को ख़त्म कर दिया है और बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को हमने पढ़ा है। ठीक है, तो हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक है, पारितंत्र का, इकोसिस्टम का। इसको हम लोग अच्छे तरीके से आज पढ़ करके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप सभी लोग मुझको पार्टी दोगे और उस पार्टी में समोसा होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए, बस। ठीक है, बस। ठीक है, इको टॉपिक का नाम बता रहा हूँ, इकोलॉजिकल सर्विसेज, पारिस्थितिक सेवाएं, है ना, या फिर पारितंत्र की सेवाएं। आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको इन्फॉर्म कर दूं कि यदि आप क्लास 12th में हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूं, वहां पर आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, और ये साइड में आपका प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखता है, ये देखो प्लेलिस्ट। आप यहां पर जा करके प्लेलिस्ट चेक करके आप अपने वीडियोस को देख सकते हैं, जो भी वीडियो आपको देखना है। ठीक है, इस प्लेलिस्ट पर आप यहां पर जाएंगे और आपको जो भी चीज़ें देखना है, जैसे सपोज दैट आपको बोर्ड एग्जाम की टिप्स से रिलेटेड वीडियोस देखना है, तो आप यहाँ पे टच करेंगे। 35 वीडियोस हैं, आप यहाँ पे स्वाइप अप करेंगे, जो भी काम के आपका वीडियो होगा आप उसे ऐसे टच करेंगे। ठीक है, फिर उसमें ऐड आएगा, है ना, ऐड में जिससे पैसा कमाते हैं। ठीक है, उसको ऐसे काट देंगे, फिर वीडियो को देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यदि आप क्लास 12th में हैं, क्लास 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो ये देखो क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आप इसे टच करेंगे, 57 वीडियोस हैं, आपको जो भी वीडियोस चाहिए होगा वहाँ पे ऐसे टच करके पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, यदि आप क्लास 12th में हैं, क्लास 12th का आपने अभी तक 1 शॉट वीडियो नहीं देखा है, तो आप यहाँ पर जा करके क्लास 12th बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव्स, क्लास 12th 1 शॉट वीडियो, ये देखो 1 शॉट वीडियो पड़े हैं, यहाँ पर जा करके 1 शॉट वीडियो भी आप लोग देख लेना। ठीक है, तो सभी वीडियोस भैया जिस तरह पारिस्थितिकी या फिर पारितंत्र आपकी सेवाएं कर रहा है, ठीक है, उसी तरह बायो अमन पॉइंट, आपका बड़ा भाई बायो अमन भी आप लोगों को सेवा करने के लिए तैयार है ना, सेवा कर रहा है। तो अब हम लोग अपने टॉपिक से भटकते नहीं है भैया, अपने टॉपिक पे आते हैं। अपना टॉपिक ये है कि पारितंत्र सेवाएं। ठीक है, पारितंत्र की सेवाएं कैसे हैं, है ना, पारितंत्र सेवाएं, कि भैया पारितंत्र के अंदर ये जो सेवाएं चल रही हैं किस प्रकार से, पारितंत्र किस तरह से हमारी सेवाएं करता जा रहा है ना, बिना किसी फायदा के। पारितंत्र को 1 रुपया मिलता है क्या? नहीं मिलता ना, फिर भी वो सेवा तुम्हारी कर रहा है, लगे हाथ, कहेगा आओ चाचा। पारितंत्र तुम्हारी सेवाएं इस प्रकार से करता है जैसे कि तुम पारितंत्र के वो हो, क्या हो, पारितंत्र के बच्चे हो, है ना, इस तरह से पारितंत्र आपकी सेवाएं करता है। अब भैया तुम लोग बोल दे कि यार एक इकोसिस्टम होता है, एक पारितंत्र होता है, कहाँ हमारी सेवा करता है, बता दो कहाँ हमारी सेवा करता है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है चाचा जी, सुबह सुबह आप टहले, एक सेब खा रहे हैं, सेब आपको कहाँ से मिला? सेब किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने बना करके दे दिया क्या? कहाँ से मिला सेब? हाँ भैया सेवाएं तो कर रहा है। फिर सुबह सुबह टहल रहे हो, खूब ढेर सारी ऑक्सीजन ले रहे हो, ठंडा मौसम है, बिल्कुल बोल रहे हो यार मजा आ गया टहलने में आज, ये सेवा ही तो है। कहाँ से मिली ये सेवाएं? कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके लगा दी क्या कि भैया वो सुबह सुबह टहलने निकलेगा, उसको ठंडा ठंडा मौसम दे दो, लगा दी क्या? नहीं ना, पारितंत्र सेवाएं दिया ना। बताओ, तुमको गांव के बच्चे होते हैं, गांव के रूरल एरिया के बच्चे लोगों को खाना बनाना होता है, जाते हैं लकड़ी बिन लाते हैं, लकड़ी पत्तियां उठा लाते हैं, फिर उसी को जला करके खाना बनाते हैं। अगर लकड़ियां नहीं मिलेंगी तो खाना कैसे बनाओगे? ईंट को जला लोगे क्या? मिट्टी को जला के खाना बना लोगे क्या? नहीं बनाओगे यार, सच में। घर बनाना होता है, लकड़ी ले आओ। यार पारितंत्र हमारी बहुत तो सेवाएं करता है। अब पारितंत्र इतना नहीं करता है कि वो आपको लिटा दे, बिल्कुल, है ना, डबलब वाले गद्दे में लिटा दे ऐसे, फिर आपको पैर दबाए, पारितंत्र आए आपका पैर दबाए, पूछे चाचा आराम मिल रहा है ना आपको? चाचा इसे बोले हाँ थोड़ा और नीचे दबाओ, फिर वो फिर दबाए, फिर पारितंत्र पूछे चाचा अब आराम मिला ना आपको?
ऐसे नहीं करता है बस, ठीक है। ऐसे आप सिर्फ शादी के बाद ही करवा सकते हैं, है ना। यदि अरेंज मैरिज किए तो, लव मैरिज किए तो वो भी नहीं हो सकता है, ठीक है। लव मैरिज में उल्टा आपको ही दबाना पड़ेगा, है ना, ऐसा ही होता है ना जी। तो तुमका बहुत पता है, हाँ यार, पता रखना पड़ता है ना। नहीं पता रखेंगे तो अपन भी धोखा खा जाएगा, इसलिए कच्ची गोली नहीं खाते हैं हम, ठीक है। चलिए देखते हैं कि पारितंत्र सेवाएं किस तरह से होता है। तो देखो, पारितंत्र के अंदर, ठीक है, पारितंत्र प्रक्रिया के उत्पादों को पारितंत्र सेवाएं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पारितंत्र प्रक्रिया के उत्पादों, ठीक है, पारितंत्र प्रक्रिया के उत्पादों, ठीक है। जो पारितंत्र होता है, जो इकोसिस्टम होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, उसके अंदर से जो उत्पाद निकलते हैं, जो प्रोडक्ट निकलता है बन करके, उसी को ही हम पारिस्थितिकी या पारितंत्र सेवाएं कहते हैं, ठीक है। जैसे ठंडी ठंडी हवाएं निकल रही हैं, हमने बोला ये पारितंत्र है, पारितंत्र हमारी सेवा कर रहा है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि एक स्वच्छ वन, ठीक है, एक स्वच्छ वन पारितंत्र की भूमिका किस तरह होती है ना। एक स्वच्छ वन पारितंत्र की भूमिका, अगर एक वन है, जंगल है, वो स्वच्छ है, तो वो पारितंत्र के अंदर किस तरह से अपनी भूमिका को दिखाएगा। तो सबसे पहले तो एक स्वच्छ वन ना जल को शुद्ध करेगा, जल को शुद्ध करेगा, और जल के साथ साथ वायु को भी शुद्ध करेगा, ठीक है। एक स्वच्छ वन पारितंत्र क्या करेगा, जल को भी शुद्ध करेगा और जल के साथ साथ वायु को भी शुद्ध करेगा, ठीक है। ये होता है क्या, स्वच्छ वन पारितंत्र, ठीक है। जो पारितंत्र होता है वो सूखा व बाढ़ को घटाता है, ठीक है। पारितंत्र क्या करता है, तो सूखा व बाढ़ को घटाता है, ठीक है। पोषक चक्रों को नियंत्रित करता है। पोषक चक्र, जैसे मैंने आपको बताया कि वायुमंडल में जितने भी प्रकार के पोषक चक्र होते हैं, उनको एक स्वच्छ पारितंत्र वन नियंत्रित करता है ना। फिर आता है जंगली जीव जो रहते हैं, है ना, जंगली जीवों का वास स्थान करता है, जंगली जीवों का वास स्थान करता है ना। पौधों में परागण की क्रिया कराता है। सोचो, परागण की क्रिया ना बाबू, तुम 2-4 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार रुपये देकर भी नहीं करवा सकते हो, लाख रुपए देकर भी नहीं करवा सकते हो। छोटे छोटे कीट किस प्रकार से परागण की क्रिया करते हैं, ठीक है। अगर पारितंत्र आपका अच्छा हुआ तो भूमि की उर्वरकता को भी बढ़ाता है, भूमि की उर्वरक को बढ़ाता है। अब देखो कितनी चीज तो कर रहा है हमारे लिए। और कोई बचा, जैव विविधता को बनाए रखता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है, जो पारितंत्र होता है वो जैव विविधता को बनाए रखता है। कोई ऐसी चीज बता दो जो जैव विविधता को बनाए रखती हो। जू, जंगल बोलोगे, जू मतलब कि आपका चिड़ियाघर, है ना, उसको छोड़ करके कोई बता दो, कोई नहीं है ना। तो भैया पारिस्थितिकी काफ़ी चीज़ों में हमारे काम कर रही ना, ऐसा तो है नहीं कि एक ही चीज़ के अंदर काम कर रही है। तो वो होता है पारिस्थितिकी, जिसको बोलते हैं पारितंत्र। पारितंत्र किस प्रकार से हमें लाभ पहुंचा रही है, ठीक है। तो पारितंत्र हमें एक तरह से लाभ नहीं पहुंचा रही है कि खाली एक तरह से हमें लाभ पहुंचा दी और उसको बोल दी ले लाला जा घर जाओ, है ना। समझो, एक जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन हमको हमारे पर्यावरण से, हमारे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हमको फ्री में मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है कि उसी ऑक्सीजन का यदि आप हॉस्पिटल के अंदर आपके ऑक्सीजन लग जाता है, तब उसी ऑक्सीजन का आपको हजारों लाखों रुपए आपको चुकता करना पड़ता है, लाखों रुपए आपको चुकाना पड़ता है।
और वही ऑक्सीजन हमें फ्री में, वही ऑक्सीजन हमें फ्री में यानी कि हमें पर्यावरण से मिल रही है, तो उस ऑक्सीजन की हमें कोई इज्जत ही नहीं है, उस ऑक्सीजन की हमें कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो ऑक्सीजन हमें मुफ्त में मिल रही है। और एक बात बता दूं आपको, मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों की ना लोग कद्र नहीं करते हैं, लोग इज्जत नहीं करते हैं। हमारी आंखें मिली हैं, आंखों में 500 प्लस मेगापिक्सल्स का कैमरा होता है, 500 प्लस मेगापिक्सल्स की आंखें होती हैं हमारी, लेकिन हमारा जो कैमरा है वो डीएसएलआर है। ये तो खैर डीएसएलआर है। अगर मैं समझूं इसका, ये देखो, अगर मैं समझूं इसका कैमरा है तो ये कैमरा देखो है ना, देखो हम लोग ने इसको कितना सेफ करके रखा है, कितना सुरक्षित करके रखा है। क्यों? क्योंकि ये खरीदा हुआ सामान है, ये पैड खरीदा हुआ है हमारा, ठीक है। ये जो टैब है ये खरीदा हुआ है, इसमें पैसा लगा है हमारा, ये मुफ्त का नहीं मिला है कि हमें मुफ्त का मिल गया है हम खुशी हो जाएं, नहीं, है ना। तो जब मुफ्त की चीज़ें होती हैं ना, लोग उसकी कद्र नहीं करते हैं। मुफ्त की ऑक्सीजन की लोग कद्र नहीं करते हैं। मुफ्त की ऑक्सीजन पेड़ पौधों से मिलती, लोग उसकी कद्र नहीं करते हैं। पेड़ पौधों को काट देते हैं, तोड़ देते हैं, आग लगा देते हैं, जला देते हैं। लेकिन वही ऑक्सीजन जब उनको अस्पताल में मिलते हैं ना, तो बोलते हैं हाँ मुझे ऑक्सीजन मिल गई, मैं बच गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दो वैज्ञानिक आते हैं, आप लोग इनको लिख लीजिए, मैं मिटा दूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, इनको लिखते चलना, बस ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं समझा करके इस चैप्टर को हम लोग क्लोज कर देंगे यहीं से, क्लियर है। चलिए, एक वैज्ञानिक आते हैं रॉबर्ट कैस्टेंजा, रॉबर्ट कैस्टेंजा होते हैं और उनके साथी होते हैं। रॉबर्ट कैस्टेंजा और उनके साथी मतलब शोधकर्ता टाइप में होते हैं। तो ये लोग देखते हैं कि भैया जो प्रकृति है ना, प्रकृति के जो उत्पाद हैं, अगर उनको हम मूल्यों में दिखाया जाए, है ना, मूल्यों में अगर प्रकृति के उत्पाद को मूल्यों में निर्धारित किया जाए, यदि उसके उत्पाद का मूल्य लगा दिया जाए कि भैया इतना पैसा का होता है ये, तब वो कितना पैसा जाएगा, है ना। अगर उस प्रकृति के उत्पाद की, प्राकृतिक उत्पाद की कीमत को निर्धारित कर दिया जाए तो कितना पैसा होगा। तो अगर इसकी कीमत को निर्धारित कर दिया जाए तो एक वर्ष की कीमत, ठीक है, कितनी बता रहा है, एक वर्ष की कीमत $33 ट्रिलियन, ठीक है, 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत है, बिलियन नहीं, मिलियन बिलियन नहीं, 33 ट्रिलियन डॉलर, 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत चुकता करता है, ठीक है। 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत ये लगाता है, ठीक है। इसकी कीमत लगती है किस प्रकार से, जब तक हम इसका, है ना, ये सारी चीज़ें हमें मुफ्त में मिलती हैं, और ये चीज़ें हमें मुफ्त में मिलती हैं तो इनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, तो वो करते हैं हम इनका प्रयोग लापरवाही से, ठीक है। इनका प्रयोग हम लापरवाही से करते हैं, ठीक है, अच्छे से इनका प्रयोग नहीं करते हैं। इनका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, तो इनका प्रयोग लापरवाही से करते हैं। यदि बताया जाए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जिसको बोलते हैं GNP, लिख लेना इसका फुल फॉर्म, ग्रॉस नेशनल या फिर नेट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। यदि बोला जाए, आपके NCERT में मेंशन करके रखा है कि यदि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टिविटी की कीमत देखी जाए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टिविटी की कीमत 3 गुना होती है, ठीक है। जो GNP है उसकी कीमत लगभग 3 गुना होती है, 18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होती है ना। 18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, 18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत होती है, ठीक है। इसमें से हमें क्या मिलता है, इसमें से हमें उत्पाद मिलता है, गोंद मिलता है, पेड़ मिलता है, पौधे मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, खनिज पदार्थ मिलता है प्रकृति से, वो सब इसी में मिलता है 18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में।
पूरे वर्ल्ड को, वैश्विक स्तर पर, ठीक है। अब देखा जाए कि विभिन्न पारितंत्र सेवाओं की कुल लागत में, जब विभिन्न जो पारितंत्र हैं, ठीक है, विभिन्न पारितंत्र सेवाओं की, ठीक है, विभिन्न पारितंत्र की सेवाएं यदि कुल लागत उसकी 33 ट्रिलियन डॉलर लगी है, तो उसमें से 50% केवल मृदा संरचना में जाएगा। सोचना अभी, 50% किस में जा रहा है? तो अगर 33 ट्रिलियन डॉलर कुल लगी है तो उसमें से 50% मृदा संरचना में, और पोषक चक्र के अंदर 10% क्या होगा? पोषक चक्रण के अंदर जाएगा, ठीक है। सेवाएं हैं भैया, समझ लो। 10% पोषक चक्रण के अंदर जाएगा और 6% वन्य जीवन के अंदर जाएगा। उसको भी तो अपनी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। आप लोग कमाते हो पैसे, तो पैसे को बचा करके रखते हो ना। ऐसा तो है नहीं कि आज तुम लोगों ने पैसे को कमा लिया, आज खूब उड़ा दिए। आज अगर पैसे कमा के आए तो आज तुम्हारा खाना ना बिल्कुल राजाओं वाला हुआ। जैसे आपको आज आपने कमाया खूब ढेर सारा पैसा, तो आज आप गए, है ना, बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट के अंदर पिज्ज़ा खा लिए, बर्गर खाएँ, बहुत बहुत महंगा महंगा सामान खा लिए, ठीक है। खाना आप फिर दाल चावल भूल गए, आलू की सब्जी भूल गए। शाम को जो आलू की सब्जी खाते उसको नहीं, अब शाम को आपको डेली अंडा मिलना चाहिए, पनीर मिलना चाहिए, उसके साथ आपको कोल्ड ड्रिंक भी मिलना चाहिए, रसगुल्ले भी मिलना, मतलब खूब 2-4 दिन खूब वो चला। पैसा ख़त्म, फिर मुँह लटका के बैठ गए, फिर वही तेल नमक रोटी खा रहे हो और आलू को उबाल के खा रहे हो, उबला आलू खा रहे हो, ठीक है। ठीक है। तो इस तरह पारितंत्र नहीं करता है, इस तरह प्रकृति नहीं करती है, ठीक है। वो आप लोग ऐसे करते हो, बेहूदे वाली हरकतें, नालायकों वाली हरकतें। प्रकृति क्या करती है? प्रकृति अगर 100 रुपये का सामान दे रही है तो उसमें से 50 रुपये का सामान वो मृदा बनाने में लगा देती है, और 10 रुपये का सामान वो प्राकृतिक पोषक उत्पादों को बनाने में लगा देती है। 6%, है ना, 6 रुपये का सामान उसमें वन्य जीवन के लिए लगा देती है, ठीक है। अगर 10 रुपये दे रही है तो 5 रुपया अलग लगा देगी, 1 रुपया अलग लगा देगी, और 6% उसका अलग लगा देगी, ठीक है। 6% 0 से हम लोग कुछ आएगा 10% का, ठीक है। कितना होगा? अगर 50, 10, 60, 10, 66, अगर 100% से निकाला जाए, 66% वो अपने काम में ले लेती है, बाकी 66% का बची जितने चीज़ें वो दे देती है कि जाओ खाओ इसे, और उसी से पूरा विश्व चलता है। वो जितनी 66% चीज़ें दे देती है उसी से तो पूरा विश्व चलता है, उसी से पूरे विश्व के लोग खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, उनके अंदर एनर्जी आती है, और थोड़ी ना कहीं से वो लाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से प्रकृति, इस प्रकार से इकोसिस्टम, इस प्रकार से एटमॉस्फेयर हमारी सेवाएं करता है, ठीक है। बस वो पैर बस नहीं दबाता है, हमारा सर नहीं दबाता है, हमको नहलाता धुलाता नहीं है, बस हो गया। लेकिन कहीं उससे ज़्यादा वो हमारी फिक्र करता है, कहीं उससे ज़्यादा वो हमारी इज्जत करता है। इसलिए आज आप लोग भी मेरे साथ एक वादा करिए कि आज से आप लोग भी पारिस्थितिकी तंत्र की, पारिस्थितिकी की, पेड़ पौधों के, अपने पर्यावरण की संपूर्ण इज्जत करेंगे। यदि आज पर्यावरण है, उसकी वजह से हमारा जीवन, आपका जीवन, सभी लोगों का जीवन संभव है। यदि पर्यावरण नहीं होता तो आपका, हमारा और सभी का जीवन संभव नहीं होता। इसलिए आज आप लोग मिल करके, सभी इंडियन यूथ, जितने भी इंडिया के कोने कोने से मुझे लोग देख रहे हैं, उतने सभी लोगों से आप लोग मेरे से वादा करिए कि आप लोग पर्यावरण को बचाएंगे, पर्यावरण को नुकसान आप लोग बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। यहीं पर आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। हमारी क्लास यहीं पर क्या होती है? तो वो होती है द एंड। तो मुझे उम्मीद है आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्वेश्चन का जवाब जरूर बताइएगा। बताइए पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, चैप्टर आपका ख़त्म ही हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में ढेर सारा कमेंट करिएगा, ढेर सारा प्यार बरसाइएगा। आज के लिए यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।